सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित हरीशचंद्र शास्त्री जुलाई 2020 का राशि फल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उससे पहले हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सभी निरोगी रहें, आपको कोई कष्ट ना हो, सभी धनवान हो, लक्ष्मीवान हो और सभी पर दया रखने वाले आप बने। जुलाई 2020 राशिफल के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले जुलाई 2020 में होने वाले विशेष त्योहार, विशेष उत्सव। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी रहेगी। आज से हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह कार्य बंद हो जाते हैं। श्री नारायण 4 माह के लिए शयन करते हैं, जो 25 नवंबर देव उठनी एकादशी तक करेंगे। 5 जुलाई 2020 गुरु पूर्णिमा। आप अपने गुरु जी का पूजन करें और अपने माता पिता का अवश्य पूजन करें। 16 जुलाई को फिर दोबारा से एकादशी रहेगी। 20 जुलाई 2020 को सोमवती अमावस्या रहेगी। हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन अपने घर में सुख शांति के लिए आप जल में कुसा डालकर शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करें या किसी वैदिक ब्राह्मण से रुद्र अभिषेक कराएं, या हमारे संस्थान में भी आप करा सकते हैं। 23 जुलाई को हरियाली तीज रहेगी। इस दिन यह माताओं का, बहनों का त्यौहार रहता है। हमें माता बहनों का सम्मान करना चाहिए। संसार में जितनी माताएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, बहन और माँ और पत्नी, ये सब स्त्री स्वरूपा ही होती हैं, इसलिए इनका मान सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। 30 जुलाई 2020 को पवित्रा एकादशी रहेगी। यह माह बहुत ही पवित्र है। इसमें 3 एकादशी पड़ी। साथ ही साथ श्रावण माह भी है। भगवान शिव को इस माह आप पूजते हैं, भगवान शिव का आप ध्यान चिंतन करते हैं, तो निश्चित आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और अब चर्चा करेंगे धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुख और कार्य व्यवसाय, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं वृष राशि के बाद। वृष राशि का राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र इस समय गोचर करेंगे इस माह मिथुन राशि में और वृष राशि में। इन 2 राशियों में शुक्र का गोचर रहेगा। चर्चा करते हैं सबसे पहले मन के ऊपर। तो शुक्र जो है आपके मन को बहुत ज़्यादा कार्यों में लगाएंगे। कई तरीके के कार्य आपके दिमाग में आते रहेंगे, बार बार आप विचारणीय बातें चलती रहेंगी दिमाग में। यह परिस्थितियों के साथ साथ में आपको अनेक प्रकार के परिवर्तन भी देंगे, क्योंकि इस माह आपको नए कार्यों के बनने की जो विशेषता बन रही है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। नए कार्य आपके बन सकते हैं, क्योंकि मन की जो थिंकिंग है आपकी, वो बहुत दिव्यता से बहुत ऊपर चल रही है। जो आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाकर सोच रहे हैं और आप उन कार्यों को करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। घर में वाहन और भूमि से संबंधित भी आपको इस माह क्रय विक्रय हो सकता है। जो आपने पहले पूर्व नियोजित जो कार्य थे आपके, उन कार्यों में भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए आप उन परिस्थितियों में भी हर संभव प्रयास करें, आपको लाभ मिलेगा। आय और खर्च दोनों बराबर रहेंगे। पैसा भी आएगा, खर्चा भी रहेगा। इसलिए धन की तरफ से आपको किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन की विशेषता आपको लाभ देगी ही देगी। इसलिए अपने जो कार्य आपके चल रहे हैं, वो पैसे के वजह से आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। भाई बंधुओं से मतभेद हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से, धैर्य से कार्य करें। अपने परिवार, माता पिता के साथ भी आप संपर्क में रहें, उनका सम्मान करें, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा आपको परेशानी, रुकावटें, बातचीत में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी उत्तेजनाओं पर काबू रखें, क्योंकि कई बार क्रोध में आकर के अनेक प्रकार के जो आपके कार्य हैं, उनसे आपको बाद में हानि आती है। इसलिए वृष राशि वाले जातकों को परिस्थितियों में विशेष रूप से परिवर्तन होगा। उस परिस्थितियों का हर संभव प्रयास करें कि आपको उसमें लाभ प्राप्त हो। साथ ही साथ आपको संपत्ति से संबंधित
भूमि वाहन से संबंधित लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कार्यों में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो धन आपका गया हुआ है उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस माह आपको धन से संबंधित कई कार्यों में सफलता मिलने वाली है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। तो इस माह जो स्वास्थ्य है आपका ठीक रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, तो उस ग्रह स्थितियों को देखते हुए, इस परिस्थिति को देखते हुए आपको भगवान शिव और भगवती दुर्गा दोनों का ध्यान चिंतन करना है, दोनों का विशेष रूप से पूजन करना है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दाम्पत्य सुख में देखें तो आपको नई चेतना मिलेगी, नया संचार होगा, आपकी पत्नी के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवारजनों के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ एकदम कह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ निष्ठावान रहें, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर के साथ निष्ठावान रहेंगे तो उससे आपका जो धन का आगमन है वो रुकेगा नहीं। जब जब आपकी पत्नी के साथ आपके कोई प्रॉब्लम आती है, बातचीत में रुकावट आती है, तो वहाँ धन भी आपका रुक जाएगा। इसलिए पार्टनर के साथ आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी प्रकार से क्रोध में आकर कोई गलत सत बातें ना करें। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपके सफलता के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपकी मेहनत बरकरार रखें, आपकी मेहनत को कम ना करें, जिससे आपको आपकी जो सफलताओं में लाभ मिलने का चांस है वो कम हो। इसलिए आप ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। जो लव लाइफ में हैं, जो जातक, उनको भी वहाँ से एक अच्छा मैसेज मिल सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ें, निश्चित आपको आगे सफलता मिलेंगी। आपकी लव लाइफ में जो रुकावटें थी अब तक, वो अब आगे नहीं रहने वाली। इसलिए शुक्र आपका प्रेम का कारक है और आपका प्रेम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब बात करते हैं आपके कार्य और व्यवसाय की। व्यवसाय को देख के चलते हैं तो शुक्र के हिसाब से जो शुक्र का मूवमेंट है, इस माह आपके व्यवसाय में नए कार्यों के साथ साथ आपके जो पुराने कार्य चल रहे थे उनसे भी धन लाभ होने का योग मिल रहा है और एक अलग प्रकार के जो आप काम सोच रहे हैं उन कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कार्य के प्रति, अपने के प्रति आप सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि शत्रु पक्ष बढ़ेगा। शत्रु पक्ष से जब आपको प्रॉब्लम रहेगी तो हो सकता है आपको वहाँ पे कोई लॉस भी हो, कोई परेशानी भी हो। इसलिए आप अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में निष्ठावान रहें, अपने कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करें। कई कार्यों को आप डिले करते आ रहे हैं, उन कार्यों को आप डिले ना करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में कार्यों से लाभ मिले और अनेक प्रकार के जो आपके कार्य चल रहे हैं उनमें भी आपको अच्छे मूवमेंट मिले। इसी में आपको लाभ है। साथ ही साथ और भी जो आपके कार्य हैं उनके लिए विशेष तौर पर विशेष कुंड जानने के लिए, अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके, मैसेज करके आप जान सकते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों के बारे में। जन्म पत्रिका, राशिफल अपने घर मंगवाने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अनेक प्रकार की वैदिक पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो उसके लिए बेल आइकन को दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।